announcement later. Thank you so much for coming. And आज की जो presentation है, it's a very short presentation, बहुत छोटी है, लेकिन value इसकी बहुत है. अभी तक हमने ये सीखा है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, फ्रॉम द चैप्टर इंट्रोडक्शन टू मल्टी लेवल मार्केटिंग. फिर उसके बाद हमने देखा है कि हमें क्या करना है. वी हैव टू लर्न टू स्पॉन्सर एंड टीच. कितने लोगों को स्पॉन्सर करना है, पूरी दुनिया को स्पॉन्सर नहीं करना है. और जब हम पूरी दुनिया को स्पॉन्सर करते हैं तो वो एक फेलियर का साइन हो जाता है. और फिर हमने देखा है कि किस तरह से हमने इस बिजनेस मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस को ड्राइव करना सीखना है. वी लर्न हाउ टू ड्राइव दिस बिजनेस करेक्टली. जैसे हम कार को चलाना सीखते हैं तभी कार खरीदते हैं, तो जब तक हम कार चलाना नहीं सीखेंगे हम कोई भी गाड़ी नहीं खरीदते हैं. दैट वुड बी नॉट इंटेलिजेंट टू बाय अ कार जब तक हमें गाड़ी चलानी नहीं आई है. सिमिलरली MLM को ड्राइव करना सीखा है. फिर उसके बाद हमने इसको डेप्थ में ड्राइव करना सीखा है, डीप जाना है, फाउंडेशन बिल्ड करनी है. और जब फाउंडेशन स्ट्रांग होती है तभी बिल्डिंग ऊंची खड़ी रह सकती है और बहुत देर तक खड़ी रह सकती है. हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज है वो भी एक बिल्डिंग की तरह ही है. तो जब बिल्डिंग ऊंची बनानी है तो हमें उसकी फाउंडेशन को भी स्ट्रांग और तरतीब से बनाना होगा. That's what we learned in the first 4 presentations. वो सबसे essential presentations हैं 4. जब हमें ये 4 presentations आ जाती हैं उसके बाद it is sure के the person is interested, वो जानना चाहते हैं कि इसको आगे कैसे किया जाए. फिर उसके बाद हम किन लोगों के साथ काम करते हैं. शिप्स एट सी हमने देखा, जिस तरह से समुद्री जहाज हैं उसमें से हम डिसाइड करेंगे किन के साथ हमें काम करना है. गोल्ड्स के साथ, सिल्वर्स के साथ, एमटी के साथ. बाद में हमने जाना कि थर्ड पार्टी इनविटेशन, जब हम लोगों से बात करना चाहते हैं, प्रोस्पेक्ट करना चाहते हैं, ताकि किसी को बुरा ना लगे और हमें भी रिजेक्शन महसूस ना हो, क्योंकि हम नए हैं, हमने पहले ये बिजनेस कभी नहीं किया है. तो जो फियर ऑफ रिजेक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए, शुरुआत में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हम थर्ड पार्टी इनविटेशन इस्तेमाल करते हैं. अब जबकि हम बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, बिजनेस बढ़ने शुरू हो गया है, इस जगह तक हम पहुंच चुके हैं, तो ऑब्वियसली अभी हमें जानना होगा कि हमारा समय जो है उसको हम मैक्सिमम समय कहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि टाइम इज मनी. और जितना टाइम हम कम लगाएंगे उतना ज़्यादा इसको प्रोडक्टिवली कर सकेंगे. क्योंकि अगर इसको फुल टाइम करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी. इसको पार्ट टाइम एक्टिविटी कहा गया है, पार्ट टाइम बिजनेस है, और इसको पार्ट टाइम में अगर करेंगे तो आपको किसी और से कहने में कभी झिझक नहीं होगी. क्योंकि हमने 45 सेकंड प्रेजेंटेशन में लास्ट में एक लाइन बोलते हैं कि द बेस्ट पार्ट इज दैट इट डजंट टेक मच ऑफ योर टाइम. सबसे बढ़िया बात इस बिजनेस में ये है कि आपका ज़्यादा समय नहीं लेता है. तो उस समय को बचाते हुए हम इस प्रेजेंटेशन से सीखेंगे कि कैसे हम अपने समय को इफेक्टिवली, प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते हैं. बहुत ही छोटी प्रेजेंटेशन है, बड़ी जल्दी ये समझ भी आ जाती है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है, जैसे मैंने पहले बताया, इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट और बहुत ही हाई वैल्यू है. इस ग्राफ को जब आप देखेंगे तो इसमें आपको एक तरफ टाइम और एक तरफ परसेंटेज, कितना टाइम हमें और कितना समय हमें अपने बिजनेस में लगाना है. शुरू में देखा है कि 100% ऑफ टाइम हमारा स्पेंड होगा नेटवर्किंग में, स्पॉन्सरिंग में. हम लोगों को स्पॉन्सर करेंगे, क्योंकि जब हम इस बिजनेस को करते हैं और उस वक्त हम अगर अपने समय को किसी और जगह इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियसली हम इसमें सक्सेस नहीं पाएंगे, क्योंकि ये पार्ट टाइम एक्टिविटी है. जैसे मैंने एक बार आपको रिमाइंड करा दिया है कि ये पार्ट टाइम एक्टिविटी है, तो पार्ट टाइम में ही हमारा वो फुल टाइम काउंट होगा. जितना भी समय आपने अपने लिए डिसाइड किया है, निर्धारित किया है, 2 आवर्स, 5 आवर्स, 10 आवर्स अ वीक, जितने भी आप हफ्ते में आवर्स इस बिजनेस को देना चाहते हैं अपनी जॉब और अपने प्रोफेशन को देखते हुए, वही आपका 100% टाइम भी है. अब वो 100% टाइम आपका स्पॉन्सरिंग में जाएगा. अब आप कहेंगे कि आप लोग तो ट्रेनिंग को महत्व देते हैं, ट्रेनिंग के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, जब आप बिजनेस शुरू भी करवाते हैं तब भी आप पहले कहते हैं ट्रेनिंग करो फिर बिजनेस करो. बिल्कुल सही है. ट्रेनिंग जो मंथ है उसको हम बिजनेस में काउंट नहीं करेंगे. हम पिछली प्रेजेंटेशन में देख भी चुके हैं कि जब हम इस बिजनेस को
करना शुरू करेंगे, जब हमने सीरियस डिसीजन बना लिया है, अपनी अपलाइन के साथ मिलके अपने फ्रेंड्स के बारे में ज़िक्र किया है, तब जाकर इसका बिज़नेस टाइम स्टार्ट होगा। लेकिन जो पहला टाइम है, 1 महीना, 2 महीने डिपेंडिंग अपॉन आपकी अपनी स्पीड, उसको हम ट्रेनिंग मंथ ही कंसिडर करेंगे। सो ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस उतनी ही है जितनी बिज़नेस की है। लेकिन जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, ट्रेनिंग के बाद जब बिज़नेस स्टार्ट होता है, तो उसके बाद सबसे पहला काम स्पॉन्सरिंग करना सीखना है। अपनी अपलाइन के साथ मिलके वो आपके लिए कॉल्स करेंगी और आपको बिज़नेस में आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। और जब तक आपका ट्रेनिंग ख़त्म नहीं हुआ है, कोशिश कीजिए कि आप सीखने में ही अपना समय जो 100% है उसको लगाएँ और फिर उसके बाद इसको बिल्ड करना शुरू करें, तब स्पॉन्सरिंग से ही शुरू करें। आप किताबें पढ़ेंगे, ज़ूम कॉल्स अटेंड करेंगे, व्हाट्सएप चैट्स पढ़ेंगे, चैट्स पे अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, बहुत कुछ और एक्टिविटीज़ होंगी। हमारे इस सिस्टम में कोई सेमिनार्स या मीटिंग्स नहीं होती हैं। अदरवाइज़ अगर और सिस्टम कोई होता तो उसमें सेमिनार्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, फंक्शंस होते हैं, अपलाइन्स वहाँ पर बुलाती हैं। वो सब कुछ एक्टिविटी में नहीं आता है। वो अगर आप कोई नॉर्मल कॉर्पोरेट में जॉब भी करते हैं, तब भी आप वो चीज़ें करते रहते हैं। किताब पढ़ना, मोटिवेशनल सेमिनार्स कंपनीज़ अरेंज करती हैं, यूट्यूब चैनल पे कुछ सीखना, पढ़ना, ऑडियो बुक्स सुनना, ये सब कुछ आप पहले भी इस मल्टी लेवल मार्केटिंग करने के बजाय भी आप ये एक्टिविटीज़ करते रहे हैं, कर सकते हैं। वो इस बिज़नेस को बढ़ाने का काम नहीं करती हैं, वो आपको ज़रूर अपग्रेड करती हैं। सो हम उसको एक्टिविटी ना गिन के यहाँ पर सिर्फ स्पॉन्सरिंग को, नेटवर्किंग को ही एक एक्टिविटी गिनते हैं, जो कि आपको 100% करनी है। अब ये नेटवर्किंग करते हुए हमने ढूँढना क्या है? अपने लिए 5 सीरियस लोगों को ढूँढना है, जो गोल्ड शिप्स हैं, जो हमारे साथ अभी काम करना चाहते हैं। वो कहीं से भी हो सकते हैं, 1 लाइन में भी हो सकते हैं, पाँचों लाइन्स में 1-1 भी हो सकते हैं, 2 लाइन में 5 हो सकते हैं। किसी भी डिनोमिनेशन में अगर 5 सीरियस लोग आपको मिल जाते हैं, आप उनके साथ बिज़नेस करना शुरू कर देते हैं। अगर 5 नहीं, 1 भी मिलता है, 2 भी मिलते हैं, तब भी आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है। 5 फाइनल नंबर है, 5 के बाद छठा नहीं ढूँढना है। 5 तक मिल जाए, तो आप अपने बिज़नेस को अच्छा-सा रन कर सकते हैं। अगर 1 भी मिलेगा, तब भी आपको सक्सेस। मेरी अपनी स्टोरी यही है कि मैंने 1 के साथ स्टार्ट किया, धीरे-धीरे 2, 3, 4, 5, पाँचों के साथ अब मैं धीरे-धीरे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 1 के साथ जब काम करना आया, तभी मैं 5 के साथ भी ईज़िली काम कर पा रहा हूँ। तो जैसे ही हमने अपने 5 लोगों को आइडेंटिफ़ाई कर लिया है, शिप्स एट सी में हमने देखा है कि कैसे हम उनको आइडेंटिफ़ाई करेंगे, गोल्ड शिप्स के जो सिम्पटम्स हैं, जब वो हमें दिख जाएँगे, तो हम उन्हें आइडेंटिफ़ाई कर चुके हैं कि हम उनके साथ काम करेंगे। और जैसे ही आप 5 लोगों को ढूँढ लेंगे या वो आपको मिल जाएँगे, तो आप नेटवर्किंग करना बंद कर देंगे। वहाँ पर आपकी नेटवर्किंग की एक्टिविटी बंद हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। 100% टाइम जो है आपका, वो अब डिवाइड हो जाएगा 3 कामों में। पहला काम 95% ऑफ द टाइम जो आप लगाएँगे अब इसके बाद, वो उन गोल्ड शिप्स को टीच करने में लगाएँगे जो अभी मेरा लग रहा है। सो 95% ऑफ माय टाइम, जितना भी मैंने हफ्ते में डिसाइड किया है, 5 आवर्स, 10 आवर्स, वो मैं अब 95% ऑफ दैट आवर्स, 10 आवर्स या 5 आवर्स आई स्पेंड टीचिंग माय गोल्ड शिप्स, या उनकी ऑर्गेनाइजेशंस को टीच करना। मेरे पास हो सकता है 5 से ज़्यादा गोल्ड शिप्स हैं जिनके साथ मैं अभी प्रैक्टिकली काम कर रहा हूँ। सो ऑब्वियसली माय टाइम इज़ डिवाइडेड मच बिगर। सो इस तरह की ज़ूम कॉल में भी जितने लोग गोल्ड शिप्स यहाँ पर बैठी हैं, सो इट्स अ काइंड ऑफ लेवरेजिंग माय टाइम। तो जितनी भी गोल्ड शिप्स इस मीटिंग में बैठी हैं, वो भी मुझसे एक ही टाइम में सीख रही हैं जब नए लोग मुझसे सीख रहे हैं। सो दैट इज़ हाउ यू स्मार्टली यूज़ योर टाइम। सो 95% ऑफ माय टाइम जो मैं लगाता हूँ, आपको भी लगाना सीखना होगा गोल्ड शिप्स के साथ। वो धीरे-धीरे सब कुछ आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। वो धीरे-धीरे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, इंटरेस्ट बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एटीट्यूड चेंज होता है, तो आपको ये सब बातें आना शुरू हो जाती हैं। और जब पैसे आते हैं, पंजाबी में बोलते हैं भी जिहदे घरे दाणे उहदे झल्ले भी सियाणे। सो जब पैसा आएगा तो सब कुछ आपको करना आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अब बचा 5% टाइम, 95% में से 5% जब बच गया है, तो उसमें से हाफ 2.5% जो टाइम है, वो हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो हमने बिल्ड किए हैं, अब जिनके साथ हम फ्रेंड्स, कस्टमर जो हैं, जब हम प्रोडक्ट कंपनी किसी के साथ
बिज़नेस की बात कर रहे थे और उन्होंने कहा हम बिज़नेस में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उनमें से कुछ कस्टमर्स बन जाएँगे। आप वो कहेंगे ठीक है, हमें आपके प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, आप हमें अपने प्रोडक्ट्स दे दीजिए, हम उन्हें यूज़ करेंगे। तो वो 2.5% टाइम, 2.5% ऑफ द टाइम गोज़ सर्विंग दोज़ कस्टमर्स। किसी को कोई प्रोडक्ट चाहिए था या रिप्लेनिश करना है, नया लाके देना है, कुछ भी। 2.5% ऑफ द टाइम आप कस्टमर्स को सर्व करने में लगाएँगे और बाकी का जो बचा 2.5% ऑफ टाइम है, अब आप नए बीज बीजने में लगाएँगे, क्योंकि आपके पास 5 लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, सीख रहे हैं, उनकी भी ऑर्गनाइज़ेशंस नीचे बन गई हैं। अब आप फ्री हैं जाके छठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें फ्रेंड्स के साथ बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। वो 6वाँ, 7वाँ, 8वाँ, 9वाँ, 10वाँ फ्रेंड जो है उसको अब धीरे-धीरे उनको कॉन्टैक्ट करना शुरू कर देंगे आपके। मैंने एक काम शुरू किया है, अगर आप किसी को जानते हैं कि कोई पैसा कमाना चाहे तो मुझे बताइए। सो थर्ड पार्टी इन्विटेशन स्टार्ट हो जाती है या डायरेक्टली पूछ लेते हैं। मैंने पिछले दिनों में एक बिज़नेस स्टार्ट किया था और उसमें मुझे ये सक्सेस मिली है। और अगर आप सीधा 45 सेकंड प्रेज़ेंटेशन करते हैं, तो आप किसी भी फ्रेंड को पूछ सकते हैं, कभी आपने सोचा है अगर अपनी अपनी लाइफ़ के मालिक होते तो कैसा होता? नाउ यू हैव मोर कॉन्फिडेंस, आपका एटीट्यूड भी डिफरेंट है, आपके पास सक्सेस भी है दिखाने के लिए, तो आपकी 45 सेकंड प्रेज़ेंटेशन में और भी ज़्यादा वज़न आने वाला है। सो 2.5% उसमें लगाते हैं। बट देखना ये है कि इन सारी एक्टिविटीज़ में 100% स्पॉन्सरिंग में, 95% टीचिंग में, 2.5% कस्टमर सर्विस में और 2.5% सोइंग द न्यू सीड्स, नए लोगों से बात करने में, इन सारी एक्टिविटीज़ में एक बात कॉमन है, वो ये है कि आप इन सब एक्टिविटीज़ से प्रोडक्ट्स ही मूव कर रहे हैं। कहीं भी आप यहाँ पर हम किसी को कुछ जाकर बेचने की बात अभी तक नहीं की है, दुकान खोल के बेचने की बात नहीं की है। जो फ्रेंड कस्टमर्स हमने बनाए हैं, वो भी बिज़नेस में से ही बनाए हैं। किसी के साथ जैसे मैंने पहले बताया है कि बिज़नेस की बात करते हुए वो कहते हैं मुझे बिज़नेस नहीं, मुझे प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है। तो वो हमारा वहाँ से प्रोडक्ट कस्टमर तैयार हो गया है और उसको होम डिलीवरी करने में बहुत बहुत आसान है। आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, घर पे ही प्रोडक्ट चला जाता है। सो आपको प्रैक्टिकली कुछ नहीं करना होता है। यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट कि उनको क्या चाहिए और वो खुद ही आपको बता देते हैं। सो कहीं पे भी हमने सामान बेचने का काम नहीं किया है, बट स्टिल इन सब एक्टिविटीज़ के साथ 100% ऑफ द टाइम हमारा प्रोडक्ट ही मूव हुआ है। सो प्रोडक्ट जब मूव होगा तभी पैसा आएगा। लोगों के दिमाग में आता शुरू से सवाल होता है कि प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे तो पैसा कैसे आएगा? ये एक्टिविटीज़ करने से प्रोडक्ट ही मूव होंगे, ये हमें बात को समझना है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग जो है, ये एक तरीका है प्रोडक्ट्स को मूव करने का। नेटवर्क मार्केटिंग कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हमें संस्थाएँ बनानी हैं, ऑर्गनाइज़ेशंस खड़ी करनी है, ताकि हम झुंड के झुंड बना के बैठे रहें, नहीं। इन झुंडों में प्रोडक्ट मूव होगा, जिस तरह से हम पहले भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, आज भी हम किसी न किसी अपने घर में जितनी भी चीज़ें आप आँख घुमा के नज़र घुमा के देखिए, जब आप ज़ूम कॉल कर भी रहे हैं, जो कुछ भी आपके घर में पड़ा है, वो आपने अपनी मर्ज़ी से खरीदा है। लेकिन हो सकता है उसमें से कई चीज़ें किसी ने रिकमेंड की हों, कई चीज़ें आपने किसी को रिकमेंड की हों, लेकिन जो कुछ भी आपके घर में पड़ा है, वो आपने खरीदा है या एडवर्टाइज़मेंट देख के या किसी के कहने से या आपने किसी को कहते हुए सुना है, उससे आपने ये प्रोडक्ट्स खरीदे हैं। सो हम पहले भी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, लेकिन जो पुराना तरीका है, वहाँ पर हमें पैसे दे के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट लेने के साथ हम ये भी सीख सकते हैं कि हम पैसा कैसे कमाएँ। इसको प्रोज्यूमिंग कहते हैं। जब आप इस बिज़नेस में फैसला कर लेंगे कि आपको आना है, तो हम आपको इसके बारे में भी नॉलेज देंगे कि इस प्रोज्यूमिंग और कंज्यूमिंग में क्या फ़र्क है। सो जो कुछ भी हमने अभी तक किया है, अपना टाइम जहाँ कहीं भी हमने लगाया है, चाहे वो नेटवर्किंग हो, चाहे वो गोल्ड शिप्स के साथ काम करना हो, चाहे फ्रेंड कस्टमर्स की सेवा करनी हो, चाहे नए सीड्स बोने हो, हमने इस पूरे काम में 100% ऑफ द टाइम प्रोडक्ट मूव किया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस प्रेज़ेंटेशन। आज ये छोटी प्रेज़ेंटेशन है, आज खत्म है। मेरी एक आपसे एक सजेशन है कि हमारे पास अभी प्रेज़ेंटेशन नंबर 8 वो भी छोटी है, फिर उसके बाद 9 थोड़ी-सी लेंथी है, फिर उसके बाद नंबर 10। तो ये 3 प्रेज़ेंटेशंस को हम ख़त्म कर सकते हैं इसी वीक में, सो दैट हम नेक्स्ट वीक से फ्री हैं, जो कुछ भी हम करना चाहें कर सकते हैं। सो कल, परसों और सैटरडे, अगर सैटरडे आप मुझे अलाउ करेंगे, वो भी बहुत एक छोटी प्रेज़ेंटेशन है, टेक 10-15 मिनट्स, तो हम सैटरडे को इसको कंप्लीट कर सकते हैं।
So if you agree with that, so जिसने भी आपको बुलाया है उनको आप बता दीजिए. If you agree with Saturday, so we will open this room on Saturday for 10, 15, 20 minutes. Considering आपका Saturday family time है, weekend है. I'm sorry for that, but yes, I want to save next week for you. तो आप सोच सकते हैं. अगर आपको आप सैटरडे को नहीं भी आते हैं, डज़न्ट मैटर, क्योंकि जो कुछ भी हमने ज़रूरी बातें करनी थी अब तक कर चुके हैं. अगर आप सैटरडे को नहीं भी आएँगे, इट वोंट मैटर, बिकॉज़ अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो हम आपको पूरी बुक देने वाले हैं. उससे आप सीख जाओगे कि प्रेज़ेंटेशंस क्या हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑल ऑफ यू. जो कोई भी आज दोबारा आया है उनके लिए थैंक यू, और जो पहली बार आए हैं उनको वेलकम. और आई एम हैप्पी दैट दिस थिंग इज हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज. अब तक आपको ये समझ आ गया होगा कि हम नेटवर्क मार्केटिंग उस तरह से नहीं कर रहे हैं जैसे दुनिया करती है. आई एम ग्लैड दैट यू अंडरस्टैंड दिस. अगर क्योंकि आप अगर आप बार बार आ रहे हैं तो इट मेक सेंस कि आपको हमारी बातें पसंद आई हैं. थैंक यू फॉर लिसनिंग. ऑल द बेस्ट टू यू. गुड इवनिंग एंड गुड नाइट.